अपनी इंद्रियों को बस में रखोगे तो कोई गलत कार्य नहीं होगा। मेरे बच्चों, ज्यादातर बच्चे इंद्रियों के बारे में तो जानते ही हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अब मैं समझाता हूँ, तुम अच्छे से समझ लो। वह भी इस प्रकार: दृष्टि, गंध, ध्वनि, स्वाद और स्पर्श, इन सभी का यह कार्य है। इन्हें सदैव बस में रखोगे तो कोई गलत कार्य नहीं होगा। मेरे बच्चों, यदि तुम अपने जीवन के सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, तुम मुक्त हो जाओगे। यह मेरा वचन है। मैंने पिछले संदेश के माध्यम से समझाया था, जीवन सांसों का गीत है। मुझ में लीन रहकर मेरा कार्य करने वाले पर प्रभु की कृपा होती है। मेरे बच्चों, फिर तो तुम समझ ही लो। तभी तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुमसे कहता हूँ, अपनी इंद्रियों को बस में रखोगे तो कोई गलत कार्य नहीं होगा। और हाँ, फिर से दोहराता हूँ, अपने जीवन के सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, तुम मुक्त हो जाओगे। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चों, यदि तुम समझ गए हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, और यदि नहीं समझे तो मेरे 10 नवंबर 2024 ये संदेश को याद रखना, दोबारा सुन लेना, जब आवश्यकता हो तब समझ लेना। यह तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए, तुम्हारे सभी के लिए। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है: निद्रा में डूबकर हम उन्हें भूल भी जाएं तो भी श्री साईं हमें याद करते हैं। देवी सपने में कहा, वह यूं सच हो जाय, साईं सम्मुख होए खड़े, काका मन हर साय। केवल दर्शन मात्र से स्थिरता मन में आय, 12 दिन शिरडी रहे, काका वापस जाय। और भी रहे भक्त जो साईं सपने देख, सपने उनके सच हुए, कथा सुनो अब एक। दीक्षित से बाबा कहें, तांगा लेकर जाओ, रहे राहता खुशाल जो उसको लेकर आव। कहना उसको जाए के साईं याद करे, मुलाकात ही ना हुई, दिन बीते बहु तेरे। साईं का संदेश दिया, दीक्षित काका जाय, सुन खुशाल वे स्मित हुआ, काका को बतलाय। दोपहरी भोजन किया, करता था वे श्राम, नींद लगी सपना पड़ा, देखे साईं राम। सपने में आज्ञा देवे, खुशाल शिरडी आय, तांगा लेकर आपको इधर दिया भेजवाय। दिन हो चाहे रात हो, सपने में आ जाए, जगाए अपने भक्त को, साईं करें सहाय। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, हम चाहे दुनिया के सुख सुविधाओं के बीच श्री साईं को भूल भी जाएं, पर बाबा हमें सदैव याद रखते हैं, वे नहीं भूलते। बाबा के सभी भक्तों, उनके प्रेम और दया से सब कुछ संभव है। वे जब अपना प्रेम और दया भक्त पर करते हैं तो भक्त को दुनिया के सभी सुख फीके लगने लगते हैं। वह श्री साईं से परमानंदित हो जाते हैं। बाबा की कृपा है और आशीर्वाद है तो सब कुछ संभव है। सदा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नित्य बाबा के संदेश बोध सुने और समझें। बाबा का आशीर्वाद आपको नित्य मिलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा का आपको भरपूर प्रेम और दया मिलेगी, जिससे आपका जीवन संवर जाएगा। हम सभी भक्तों के लिए बाबा का संदेश समझ लेना ही बाबा का आशीर्वाद है। यह संदेश बाबा के आशीर्वाद से कम नहीं, इस संदेश को बाबा का आशीर्वाद ही माने और खुश हो जाएं कि आपको बाबा का यह संदेश मिला, आप पर यह कृपा हुई। बाबा की करुणा और प्रेम भी उनका बरसने वाला है। बाबा के सभी भक्तों, बस बाबा का संदेश इतना ही। आप सभी प्रेम से बोलें, ओम साईं राम, जय साईं राम।